क्यों कन्हैया कुमार को राजनीति छोड़ के कॉमेडी शुरू कर देनी चाहिए? कैसे तेजस्वी यादव जी के हाथों में माइक देना घातक हो सकता है? और क्यों अजीत भारती को ऐसा लगता है कि इन जैसे लोगों के वजह से ही बिहारी शब्द आज की तारीख में एक गाली है, बिहारी बदनाम है? यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो दोस्तों, ये तो हमको पता ही है कि तेजस्वी यादव जी और कन्हैया कुमार जी एक ही गठबंधन का हिस्सा है। एक ऐसा गठबंधन जो चूना लगाने में माहिर है, जहां एक सरकारी नौकरी को जनरेट करने को लेके एक ऐसा आइडिया लेके आए हैं, एक ऐसा आइडिया सुझा रहे जो ना तो आज से पहले कभी किसी ने सुना और ना ही कभी किसी ने सोचा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और महाशय हैं, वो लोगों से वादा करके बैठे हुए हैं कि हर घर में देंगे वो सरकारी नौकरी। और यहाँ हर घर से मेरा मतलब लाख, 10 लाख, 15 लाख नौकरियों से नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर 3-3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यही वाला असंभव सा वादा किया है। इन्होंने ये प्रण कर लिया कि हम आपको नौकरी देके ही रहेंगे, भले ही आपको नौकरी की जरूरत हो ना हो, आप नौकरी करना चाहो ना चाहो, हम तो आपको सरकारी नौकरी देके ही रहेंगे। कुछ ऐसा है, इस टाइप का है इन भाई साहब का वादा। जोक सपाट इन दोनों ही नेताओं ने जो 2 बयान दिए हैं ना, इनके इन्हीं बयानों को बहुत ही अच्छे से डिकोड किया है बिहार की जमीन से जुड़े हुए एक पत्रकार महाशय ने। अब उन पत्रकार महोदय की तारीफ को लेकर आपसे मैं क्या कहूँ, आपको सिंपल सा हिंट देता हूँ मैं। वो हमेशा लेफ्टिस्ट और जितने भी वामपंथी मीडिया पोर्टल है ना, वामपंथी मीडिया वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, उनके निशाने पर रहते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अजीत भारती जी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से हास्यास्पद और सैटारिकल वे में डिकोड किया है इन दोनों ही नेताओं के बयानों को। आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, जो कुछ भी इन्होंने क्रिटिसिज्म में कहा है ना, सैटारिकल वे में कहा है, उसको आप चाहो न चाहो इग्नोर तो नहीं कर पाओगे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, बिहार चुनाव में विपक्ष के पास फेंकने के अलावा कोई दूसरा चारा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। सो ये फेंके जा रहे हैं। जो बेवकूफ है वो इनके लपेटे में आ जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये नेताजी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे होंगे। वहीं पर इसी प्रदेश में एक और वर्ग भी ऐसा है जिनका ये मानना है कि ये जो नेताजी जो कह रहे हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे, ये बस फेंक रहे, लंबी लंबी फेंक रहे चुनाव से पहले। देखो दोस्तों, वो लोग जो इन दोनों ही नेताओं के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, अग्री नहीं करते, उनके अग्री ना करने के पीछे भी एक सॉलिड वजह है, एक सॉलिड कारण है। सबसे पहले आप कन्हैया कुमार के बयान को ही देख लो। ये भाई साहब प्राइवेट कंपनी वालों को कहेंगे कि वो लोगों को सरकारी नौकरी दे। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? बट भाई साहब ने ये लॉजिक दिया है और डंकी की चोट पे दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी 13 करोड़ की पॉपुलेशन वाले बिहार प्रदेश में वो कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे भाई? नौकरी आपके पेड़ में उठती है, आप हिलाओगे और नौकरी नीचे गिरेगी, उठा उठा कर लोगों को दोगे आप। अब ये सो कॉल्ड नेता लोग इस किस्म की हास्यास्पद टिप्पणियां करेंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शंस भी आएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बुद्धि परीक्षण कन्हैया कुमार जी का। कन्हैया ज्ञान दे रहा था गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा, सुनिए। कि अभी जो है अदानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है पीपरपैंती भागलपुर में। अब मान लीजिए वहां पे अगर प्लांट लगे तो सरकार कहे कि आप हमारी जमीन पे जो है लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे बिहार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। मिनिमम वेज जो है उसका नियम तो सरकार बनाती है, मजदूरों के कल्याण की नीतियां तो सरकार बनाती है। सरकार की अगर यह राजनीतिक इच्छा है कि हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहते हैं सरकारी व्यवस्था में, दी जा सकती है, असंभव नहीं है। बात यह है कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बोला जाता है ना, ताकि इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए। हम कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हम देंगे, विश्वास करके देखिए, नहीं देगा तो कौन सा जो है आपको आखिरी बार वोट देने का अधिकार मिला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। इन्हीं लोगों के कारण बिहारी जो है गाली बना, क्योंकि इस पे अब जो है सामने एंकर महोदया जो खाली कर रही है, इनको पूछना चाहिए था कि कन्हैया जी आप सिलवट पे पीसते हैं भांग या मिक्सी में पीस करके खा लेते हैं या बाजार से उठा करके लेते हैं जिसमें वो टेबलेट उपलेट फोड़ देता है ताकि नशा ज्यादा हो। तो सुना ना आपने कन्हैया कुमार जी की बुद्धि को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी बातों को। एक तरफ ये भाई साहब इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, उद्योगपति लोगों को नफरत करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। एक तरफ लोगों को ये कहते हैं कि रोड बनाने से क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस किस्म के बयान भी हैं इनके। अब ये भाई साहब अपने नए इंटरव्यू में कुछ नया लेके आए कि ये प्राइवेट कंपनियों को कहेंगे कि लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। भाई आप ये बुद्धि लाते कहाँ से हो? ये सोच आपके अंदर विकसित कहाँ से होती है? कहाँ से पैदा करते हो ऐसी सोच? और इनसे ज्यादा हंसी मुझे उस एंकर पे आ रही थी जो हाँ हूँ कर रही थी, काउंटर नहीं कर रही थी, रीबटल नहीं दे रही थी। इनकी बातों को सुन के मुझे ऐसा लगने लगा है कि इनको अफ्रीका रवाना कर देना चाहिए। भारत में इनका कोई काम नहीं, भारत के लिए ये बोझ है। इनकी जो अफ्रीकन स्टडीज में जो पीएचडी डिग्री है ना, वो वहीं पर उनके काम आएगी, वहीं के लोगों के लिए काम आएगी। भारत में तो ये किसी काम की है नहीं।
चले हैं प्राइवेट कंपनियों के जरिए सरकारी नौकरी का सृजन करने। ये हैं, दूसरे वाले भाई साहब भी हैं। चलिए अब उनकी बुद्धिमत्ता को भी जरा चेक कर लेते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता को भी जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जॉब को लेके तेजस्वी ने पुनः ज्ञान दिया है। 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। इसीलिए कहते हैं अनपढ़ लोगों के हाथ में मतलब माइक नहीं देना चाहिए। इसको लगता है यार हम कानून पास कर देंगे, कानून पास करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? कानून पास कर देगा कि हम जो है हर घर से एक को नौकरी दे देंगे। खाली कहने से नहीं होगा ना, नौकरी के मानदंड होंगे, कितना पैसा मिलेगा, किस तरह की नौकरी। 20 दिन में तुम कानून बना के 20 महीने में अप्लाई भी कर दोगे। तो मान लो कि एक आपने जॉब क्रिएट की चपरासी की, ठीक, तो चपरासी कहीं बैठेगा? कहाँ बैठेगा चपरासी? एक जॉब तुमने क्रिएट कर दी कि ये आदमी जो है कुदाल ले गड्ढा खोदेंगे, तो गड्ढे की रिक्वायरमेंट होगी तब तो वो खोदेगा। कि उसको कुदाल भी दे दिया, वो बैठा हुआ है खाली, और उसको जो है कि नहीं, इनको जो है 30,000 रुपया महीना का देते रहिए। और कौन देगा वो पैसा? तुम्हारी जो 11 प्रॉपर्टी थी उसको बेच के निकलेगा, तुम्हारे माता जी की 17 प्रॉपर्टी थी उसको बेच के निकलेगा, या लालू यादव जो 950 करोड़ का घपला किए उससे निकलेगा। इनको सुन लिया आपने, एंड आई 100% अग्री विद अजीत भारती जी कि अनपढ़ों के हाथ में माइक नहीं देना चाहिए। अगर माइक दोगे तो वही हरकतें करेंगे जो इन भाई साहब ने अभी भी कुछ देर पहले की है। इनके पास कोई रोड मैप है क्या कि इतनी सारी नौकरियां वो कहाँ से सृजन करेंगे, कहाँ से पैदा करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। बस हवाई बातें हवा में फेंकते जाओ, पब्लिक लपेटती भी जाएगी। कोई रोड मैप नहीं है, बस मुंह चलाए जा रहे, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे, फेंके जा रहे। इनका मुझे वही वाला हिसाब किताब लग रहा है, जहाँ पर जरूरत है वहां पर खड्डा खोदो, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां भी जाके अब खड्डा ही खोदो। यही वाला हिसाब किताब है शायद इनका। देखो दोस्तों, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13-13.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 4 करोड़ के आसपास लोग अलग अलग प्रदेशों, बाकी प्रदेशों में काम करते हैं। एंड एट द मोमेंट बिहार में लगभग 26 से 27 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। ये जो तेजस्वी यादव जी ने शिगुफा छोड़ा है ना कि हर घर में देंगे सरकारी नौकरी, लगभग 3.5 करोड़ सरकारी नौकरियां, इसके लिए इनको चाहिए 9.5 लाख करोड़ के आसपास। अब ये रुपए आएंगे कहाँ से, इनको नहीं पता है। न जाने क्यों उनकी बातों को सुन के मुझे राहुल गांधी जी की वो खटाखट वाला जो स्कीम है ना, खटाखट वाला जो मॉडल है वो याद आ रहा है। हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे 8,500 रुपए खटाखट। तो उसी के तर्ज पर भाई ने बिहार में लॉन्च कर दिया, हर घर में नौकरी देंगे, फटाफट, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल है। मानना पड़ेगा इस किस्म की बहकी बातें करने के लिए भी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, इन दोनों ही नेताओं में कूट के भरा पड़ा है। कहाँ से लाते हैं ये तसर आत्मविश्वास? और हाँ, अजीत भारती जी की बात से मैं 100% अग्री करता हूँ कि बिहारी जो शब्द गाली बन गया है ना आज की तारीख में, वो इन जैसे लोगों की वजह से ही बना है। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।